बच्चों का सिलेक्शन आप धड़ाधड़ हर साल करवाते जा रहे हैं। जी सर, यहाँ एक माहौल स्थापित हो गया है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर बनना है तो आपको कोटा जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको कोटा जाना पड़ेगा, तो ऐसे भी नवोदय में जाना है, सैनिक में जाना तो मझगावा आना पड़ेगा। थॉमस में पढ़ते तो हम अचानक ही एडमिशन होने के बाद हम बच्चों को वापस ले आए, वहां से निकाल के हम 2 बच्चों का एडमिशन यहाँ करवा दिए। 1 साल के अंदर हमारी बेटी सैनिक निकाल। नमस्कार साथियों, ये विद्यालय जो है राम सुरेश चौरसिया जी का मझगांव में स्थित है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ क्यों लगी हुई है आइए जानते हैं। यहाँ पर 16 बच्चों ने सैनिक विद्यालय में परीक्षा दिया था और 13 बच्चों ने सैनिक विद्यालय का परीक्षा पास कर लिया है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा विद्यालय है, आप देख सकते हैं यहाँ व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में 16 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 13 बच्चों ने उस परीक्षा को पास कर लिया है और काफी टफ परीक्षा होती है। जिले में और भी अनुकूलित विद्यालय यहाँ पर काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम व्यवस्थाओं में इन्होंने नवोदय विद्यालय, सैन्य विद्यालय, कई परीक्षाओं में जो भी बच्चों की परीक्षाएं होती हैं उसमें टॉप लेवल पर रहे हैं और सैकड़ों बच्चों को इन्होंने प्रवेश दिलवाया। तो आइए यहाँ के प्रबंधक राम सुरेश चौरसिया से बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राम सुरेश चौरसिया जी आपका। धन्यवाद भैया। सर, ये जो आपके 16 बच्चों में से 13 बच्चे जो परीक्षा पास किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, इनके गार्जियन को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे अध्यापकों के ऊपर विश्वास किया, जिससे बेहतर रिजल्ट आया। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चे सब कमाल के हैं, सब एक से एक हीरा हैं। अभी तक तो अभी जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट गया, अभी पिछले महीने में था, एडमिशन उनका हो गया। आप ताज्जुब करेंगे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रैंक में जिले का पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरे 80 सीटों में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो हमारे बच्चों ने लिया और टॉप 10 में 7 बच्चे हमारे रहे। और वहीं हम जो है पूरा उत्तर प्रदेश टॉप किया, कक्षा 6 में 23 बच्चे, 80 सीट में एक जिले से, एक विद्यालय से, पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर कोई अब तक नहीं बात करा पाए। तो मास्टर साहब, आप बताइए कौन सा इंजेक्शन बच्चों को देते हैं कि इतना ज्यादा अचीवमेंट आप ला रहे हैं? इस क्षेत्र में रह करके शहरों में काफी बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं, आपके पोस्टर भी कहीं नहीं लगे हुए हैं और इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट कैसे दे रहे हैं आप? अब जो इंजेक्शन का सवाल है, अगर इंजेक्शन कहीं बिकता तो हम ले भी नहीं पाते, क्योंकि ये गरीब विद्यालय है, गरीबों का क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है। ये जो बड़े बड़े लोगों को आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग ही इंजेक्शन लगा के अपना काम चला लेते, लेकिन ये तो ऐसा इंजेक्शन है जो केवल मेहनत और परिश्रम और बच्चे की जिद और जुनून, बच्चे हमारे बहुत ही जिद्दी और जुनून उनके अंदर है। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, कोई बच्चा हमारा मोबाइल से सेवा नहीं लेता है। हमारे खुद के घर पर भी टीवी और मोबाइल का सेवा नहीं है, केवल हमारे पास है, बच्चों के पास नहीं है। हमारा कोई भी गार्जियन हमारी बात को जितनी अच्छी तरीके से मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसी की देन है कि हम आगे जा रहे हैं। हम पहले एडमिशन में ही कह देते हैं कि बच्चों के घर की टीवी से दूर रखिए, बल्कि टीवी को खराब कर दीजिए, मोबाइल को उनको मत दीजिए। हम जितना पढ़ाते हैं वही अगर उसका 50 से 60% हमारे विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले गए, निश्चित उनका सिलेक्शन है। आप विद्या ज्ञान में देख लीजिए, आप जो है 114 बच्चे हमने नवोदय में दिया। अटल आवासीय विद्यालय जो सरकार की सबसे बढ़िया विद्यालय है, सबसे महत्वपूर्ण योजना जो श्रमिकों के लिए है, उसमें हमारे 104 बच्चे चौंक गए। उसमें भी मैं 2 बार यूपी टॉप रहा, अपने अध्यापकों के बल पर, बच्चों के जिद और जुनून पर। और गार्जियन जो यहाँ के हैं वो बहुत ही मेहनत है, बहुत जिद्दी है, बहुत बार बार हम लोगों से बात करते हैं, मेहनत करवाते हैं। और यहाँ पैसे का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा हमारी उद्देश्य है। हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए, बेहतर से बेहतर पोस्ट पर हम लोग चले जाएं। हम लोगों का सपना है, अभी जल्द ही हम लोगों की बात हुई है, हम लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी जाना चाह रहे हैं, एमयू में भी जाना चाह रहे हैं, हम लोग जब बीएचयू में भी हम लोग एडमिशन चाह रहे हैं। लेकिन वहां की एक व्यवस्था आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार का बहुत बड़ा दोष है। मैं आपके माध्यम से और लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी बताना चाहता हूं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि बीएचयू जैसे विद्यालय में कुरेना उन्होंने दिखा करके 720 रुपया ऑनलाइन पेमेंट काटते हैं परीक्षा के नाम पर।
बीएचयू वाले। कक्षा 6 में फॉर्म भरते समय 720 रुपया, इस समय तो 800 रुपया लगभग काटते हैं। 800 रुपया फीस काटते हैं कि परीक्षा कराएंगे कक्षा 6 के एडमिशन में, लेकिन वो परीक्षा नहीं कराते हैं, लॉटरी सिस्टम में निकालते हैं। और वो ये निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 19 में कोरोना दिखा करके लॉटरी निकाला, 20 में उन्होंने लॉटरी निकाल दिया, 21 में उन्होंने लॉटरी निकाल दिया, 22 में निकाल दिया, 23 में निकाल दिया, 24 और 25 में। अभी भी उनका कोरोना नहीं जाता है, अब बल्कि अपने मनमानी तरीके से अपने घर के बच्चों को सब ले रहे हैं, करा ले रहे हैं। और ये जनता बेहाल है और जनप्रतिनिधि इस पर जानते नहीं है, वो सब ठीके पट्टे में मस्त है, कोई नहीं देख रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं वार्ड नंबर 18 से, आप भी चाहते तो ठीका पट्टा का काम करते। शिक्षा में लग रहा है कहीं न कहीं कोई कसक रह गई बचपन में आपकी, जो अब आप बच्चों को पूरा करके निकालना है, क्या कुछ कारण रहा ये? हमसे बड़ा कौन ठेकेदार है, हमसे बड़ा ठीका पट्टा कौन लिया है? मैं तो ठीका लिया हूं अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलाने का, मैं तो ठीका लिया हूं नवोदय भेजने का सभी बच्चों को, मैं ठीका लिया हूं सैनिक में भेजने का, न्यू सैनिक में भेजने का, अटल में भेजने का, जामिया में भेजने का, बीएचयू में भेजने का। मेरे पूरे इलाके हर गांव से, हमारे ठीके से ही हर गांव से हमारे बच्चे जा रहे हैं। रात को मैं उनको चेक करता हूं। हमारे जो अध्यापक आप देख रहे हैं ना, ये सब बारूद हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे साहब यहाँ से दूर दूर से जो लोग आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको आप फ्री में रूम भी अवेलेबल कराते हैं, रहने की व्यवस्था कराते हैं, तो पढ़ाई के प्रति ही केवल आप लगे हुए हैं, आखिर क्यों? भैया जितने भी देश हैं, जो भी विकसित राष्ट्र हैं, वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ पाए हैं, न कि किसी प्रकार के धर्म धंधा और जो है जोक टोक से बढ़ पाए हैं। आज चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जितने भी देश हैं, शिक्षा से ही उनका स्तर ऊंचा हुआ है, उन देश का लेवल बढ़ा है। हमारा जो लेवल बढ़ा है, चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम को ले लें, चाहे डॉक्टर लोहिया से लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर के जितने भी लोगों ने शिक्षा लिया, शिक्षा का वो दीप, वो रोशनी जो कभी बुझती नहीं है, वो हमेशा आगे गई है। और जो दूसरा सूरज पैदा किया इस धरती पर, वो एडिसन ने जो बल्ब बनाया, वो शिक्षा की देन है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे शिक्षित हो, IAS PCS बने, वैज्ञानिक बने और स्तर ऊंचा उनका हो। इसीलिए हम उसी पर हमारा दिल दिमाग है। हम लोग भी शिक्षा से गए गुजरे रहे, हम लोगों के भी पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, हमारे जो माँ बाप हैं हमको बहुत मेहनत करवाए, पढ़ाए अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन जो सपना था, जो जानकारियां थी, तब नहीं हो पाता था। मैं खोज खोज करके लाता हूं अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने अध्यापकों को और अपने अभिभावकों को बता करके वहां सिलेक्शन दिलाता हूं। जैसे कि होता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं उनको रास्ता ही नहीं पता रहता है, और जो भी टीचर से वो रास्ता कई कई जगह हमने देखा, रास्ता वो जान ही नहीं पाते मुझे जाना कहाँ है, लेकिन आप एक अलग रास्ता दिखा रहे हैं। भैया यही तो बात है, हमेशा कहा जाता है बच्चे ब्लैक बोर्ड हैं, उनके ब्लैक बोर्ड पर जैसी भी भाषा, जो भाषा आप लिखेंगे उसी की तरफ हो जाएंगे। उनकी जो शिक्षा, जो परवरिश होगी, जो उनकी व्यवस्था देंगे, जो उनको लाइन बताएंगे, जो उनको मार्गदर्शक हम लोग है ना, जो रास्ता उनको दिखाएंगे उसी रास्ते चलते रहेंगे। और ये बच्चे बहुत जिद्दी हमारे हैं, मैं फिर बार बार प्रशंसा करता हूँ। जितने बच्चे देख रहे हैं आपके माध्यम से भी, जो सुनेंगे, दूसरे विद्यालय में भी जो पढ़ता है वो भी हमारे पास, हमारे अध्यापकों के पास फोन करता है, गुरुजी हम आपके विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, रात को 11 बजे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, अध्यापकों की बहुत बहुत बलिहारी है, उनको धन्यवाद आपके माध्यम से सभी लोगों को देना चाहिए कि आज भी ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के जीवन के भविष्य के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। साथियों, आपने YouTube पे खान सर का नाम तो सुना होगा, काफी चर्चित टीचर्स हैं, और वो भी बच्चों को, गरीब बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे साथ बलबीर सर हैं, जिन्हें यहाँ के संत कबीर नगर का इनको खान सर कहा जाता है। और ये जो बच्चे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में इनका काफी अहम भूमिका इनकी रही है। तो आइए बलबीर सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बलबीर जी हमारे चैनल पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। इतने सारे बच्चों को आपने जो सिलेक्शन दिलाया है, कितनी कड़ी मेहनत आपने करी है? जी सर, निरंतर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, निरंतर हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह विद्यालय पे बच्चे 6 बजे आ जाते हैं और शाम को 6 बजे तक बच्चे यहीं रहकर उनको जो है हम लोग अध्ययन कराते हैं और कंपटीशन बेस से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तक कितनी परीक्षाओं में कितने बच्चे आपके सिलेक्शन पा चुके हैं? सैनिक स्कूल में तो इस साल सबसे ज्यादा रिजल्ट रहा है, क्योंकि अभी पिछले साल से ही हम लोग सैनिक स्कूल पे काम करना शुरू किए हैं। और निरंतर आपको पहले हम बता दे रहे हैं कि अब जैसे नवोदय में हम लोग शतक लगा चुके हैं,
18 आवासीय विद्यालय में भी शतक लगा चुके हैं। आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सैनिक स्कूल में भी हमारे बच्चे शतक लगाएंगे और देश की सरहद पर देश की रक्षा करेंगे। सर ये बताइए क्या राज है जो इतने बच्चों का सिलेक्शन, सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन आप धड़ाधड़ हर साल करवाते जा रहे हैं? जी सर, यहाँ एक माहौल स्थापित हो गया है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर बनना है तो आपको कोटा जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको कोटा जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी नवोदय में जाना है, सैनिक में जाना तो मझगांवा आना पड़ेगा। देखिए ये संत कबीर नगर जिले में गोरखपुर से सटा हुआ जिला है और लोग पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, राजस्थान इधर उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। और आप आपको दिखा सकते हैं, मोहन जी की कैमरा उधर करके दिखा सकते हैं, काफी अच्छी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। धूल मिट्टी में भी बैठ के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं धूल मिट्टी में बैठ करके ये खरा सोना निकल के ये लोग लाए हैं सामने। तो बलबीर जी और सारे अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? जी, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से, हमारे अध्यापक बंधु की सपोर्ट की वजह से, हमारे प्रबंधक मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में ही ये सब संभव हो पाया है। अच्छा, आप प्रधानाचार्य भी हैं यहाँ के, तो लोगों को जरा बता दीजिए यहाँ कितनी फीस लगती है और बच्चों का एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जी, यहाँ 250 से लेके 300 मंथली फीस लगता है और केवल एडमिशन शुल्क छोटे क्लास में जो है 500 रुपए एडमिशन शुल्क है और 250-300 ही फीस है मंथली बच्चों का। मतलब इस जमाने में पैसे कमाने के लिए लोग 6 से 8 तक काफी अलग अलग पुस्तकें ले लेते हैं केवल कमाई के चक्कर में। आपके यहाँ कौन सी पुस्तकें लगती हैं? मेरे यहाँ जो नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में जो प्योर एनसीईआरटी चलाई जाती है, वही एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे आईएएस बनना है, आपको बड़ी बड़ी परीक्षाएं देना है, तो आप सबसे पहले वहाँ के टीचर जो होते हैं, आपके दिल्ली के भी टीचर आप सुने होंगे, पहले जाइए 6 से लेकर इंटर तक जो है एनसीईआरटी पढ़ के आइए। तो हम क्यों ना पहले से ही शुरू कर दें। मतलब आप चाहते हैं कि पहले से उसी रनिंग में बच्चे लगे रहें ताकि बाद में उनको बैक फिर ना पढ़ना पड़े? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लास 6 से जो है हम प्योर एनसीईआरटी की बुक चला रहे हैं ताकि जो बच्चों को जो है फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना रहे। और भी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग कि इतना अच्छा सिलेक्शन मिल रहा है? जी हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और साथ में बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे भी अगर बच्चे साथ नहीं देते तो शायद हम लोग यहाँ मुकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं। बच्चों में एक अलग ललक है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, बच्चों में बहुत ज़्यादा ललक है। हमारे यहाँ के बच्चे, हमने देखा है कि पढ़ने का जुनून सबसे ज़्यादा उनमें है। वह हम लोगों से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, हम लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते रहते हैं। यहाँ के बच्चे सर बहुत मेहनती हैं। आप देख सकते हैं गाँव में इतना अच्छा मतलब कम व्यवस्थाओं में इतनी अच्छी सुविधा देना। हमारे साथ एक भैया प्रयागराज से आए हुए हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन दिला चुके हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, प्रयागराज से यहाँ, प्रयागराज एक पढ़ाई का हब है, प्रयागराज छोड़ करके आप लोग संत कबीर नगर में अपने बच्चे को पढ़ाने आए, क्यों? सर इसलिए आए हुए हैं सर कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, इस वजह से प्रयागराज से यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ से पढ़ने प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज से यहाँ आए हुए हैं। सर अब ये तो कहने की बात है, वहाँ हब है, हमारा जन्मभूमि है सर, ये तो मालूम ही है। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जहाँ पर तो आदमी वहाँ जाता है जरूर, जिससे गुण को देख करके चींटी दौड़ती है। इस प्रकार से इस विद्यालय को देख करके हम लोग आए हुए हैं। कैसे जानकारी हुई आपको? और ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी। मीडिया के माध्यम जी। शहरों में अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ रूम अवेलेबल हो जाता है, हर चीज अवेलेबल हो जाता है। यहाँ कैसे गाँव में आकर के आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? अब ये सर पढ़ाई की वजह से यहाँ पर चाहे जैसे प्रकार से आदमी रहना पड़ता है और सुविधा अच्छी है सर, सुविधा में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई जब अच्छी है तो सुविधा भी अच्छी है सर। हमारे साथ एक और गार्जियन मौजूद है जो खलीलाबाद में, इनकी जायसवाल जूस कॉर्नर के नाम से इनकी दुकान है, जो खलीलाबाद से अपने बच्चे को, शहर में काफी बड़े बड़े विद्यालय हैं लेकिन विद्यालयों को छोड़ करके एक छोटे से विद्यालय में अपने बच्चे को क्यों पढ़वा रहे हैं, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इनकी भी बच्ची परी जायसवाल जो सैनिक के विद्यालय में सेलेक्ट हुई है। आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर? पहले तो हम राम सुरेश चौरसिया मास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं बालवीर सर, जिन्हें खान सर भी कहा जाता है, छोटे खान सर। इनके विद्यालय में समझ लीजिए कि जीरो, जिसको कहते हैं जीरो रुपया दे के आप अपने बच्चे को कंपटीशन के लिए ऐसे तैयार करवा लेंगे कि जैसे किसी भी कंपटीशन में आप बच्चे को बैठा दीजिए वो बीट कर लेंगे। किसी भी परीक्षा में बैठा किसी परीक्षा में जो कंपटीशन इनको बीट कराने का बच्चों को शुरू से दिया जा रहा है, माहौल दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है।
पहले आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? हमारे बच्चे सेंट थॉमस में पढ़ते थे। सेंट थॉमस में पढ़ते थे। एक फिर साल कहाँ से पहले जानकारी हुई कि आप यहाँ पहुँच गए? हमारे राम सुरेश चौरसिया मास्टर साहब मित्र भी हैं पहले से ही। एक दिन दुकान पे हमारे ऐसी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमें अपना एक बच्चा दीजिए, हम उसको निकालेंगे अपने स्कूल से, नवोदय या सैनिक में। तो हमारे बच्चे सैनिक वहाँ सेंट थॉमस में पढ़ते थे। तो हम अचानक ही एडमिशन होने के बाद हम बच्चों को वापस ले आए वहां से निकाल के। हम 2 बच्चों का एडमिशन यहाँ करवा दिए। 1 साल के अंदर हमारी बेटी सैनिक निकाल ली। आपको भरोसा था कि इतने कम समय में इतना? नहीं भरोसा था, हमको भरोसा नहीं था कि हमारी बेटी निकाल पाएगी। और भी शहर के और आसपास के गार्जियनों को क्या आप कहना चाहेंगे? उनको यही हम मैसेज देंगे कि आप ताम झाम की पढ़ाई में मत जाइए, यहाँ आइए, देखिए। अगर अपने बच्चे को कंपटीशन के लिए बनाना है कि किसी कंपटीशन को बीट कर लें, तो आप मझगांवा में आइए, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराइए। 7200 सालीना, सिर्फ मात्र 7200 सालीना, पूरे साल का, वो भी फीस के साथ साथ कोचिंग का भी। 7200 कोचिंग भी बच्चों को नहीं पढ़ाना है? कोचिंग भी उसी में पढ़ाएंगे। 7200 में कोचिंग प्लस स्कूल की फीस, दोनों 7200 में आपका बच्चा साल भर में आपको रिजल्ट देके दिखाएगा, कहीं न कहीं निकल जाएगा। तो साथियों, आपने देखा ये बच्चे भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी? आपने सैनिक विद्यालय में आपका एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगी? बलवीर सर को और केवल बलवीर सर को, राम सुरेश सर को। राम सुरेश सर को। तो आप देख रही हैं, बच्चे भी काफी खुश हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 16 बच्चों में 13 बच्चे इनके पास हो गए हैं। और भी एक सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके कितने बच्चे हैं सर? यहाँ 2 बच्चे मेरे क्वालिफाई कर चुके हैं। 2 बच्चे क्वालिफाई कर गए। किस? एक नवोदय में, वो भी पिछले साल सैनिक में भी क्वालिफाई की थी, जिसका रैंक 5223 था 5223 पूरे इंडिया में। और इस साल जो सैनिक के लिए क्वालिफाई किया है, उसका रैंक 4700 है। पूरे संत कबीर नगर में एकमात्र ये ऐसा विद्यालय है जहाँ पर इतने सारे बच्चे और इस सब कंपटीशन वाले क्षेत्र में निकल रहे हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसके लिए इस विद्यालय के प्रबंधक राम सुरेश चौरसिया जी को और यहाँ के प्रिंसिपल बलवीर चौरसिया, जो अपने साथी शिक्षकों के साथ बच्चों को कोचिंग या स्कूल में क्लास दे करके उनको इस लायक बनाते हैं कि किसी भी प्रवेश परीक्षा में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों, ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आरके 24 पर बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।